तीर्थस्थल में भूस्खलन की घटना से दुखी हूँ। दुर्भाग्यवश एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। मैंने श्राइन बोर्ड को घायल श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। मैं स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हूँ। एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सिरमौर के शिलाई लालढांग के पास भारी भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे 707 पांवटा साहिब के पास भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड के बाद वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, एक और लैंडस्लाइड की जानकारी मिल रही है और ये सिरमौर के पास हुआ है। शिलाई लालढांग के पास ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे कि नेशनल हाईवे 707 पांवटा साहिब के पास हुआ ये, जिससे कि नेशनल हाईवे 707 ब्लॉक हो गया। ये देखें ये किस तरीके से ये धूल का गुबार पूरा उठ रहा है और अपने साथ बड़ी मात्रा में ये देखें किस तरीके से ये बड़ा मलबा, बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेकर आया है और ऐसे में रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। आवाजाही के लिए स्पेस नहीं बचा है। लैंडस्लाइड के बाद वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। आपको बताएं कि अब इस लैंडस्लाइड के बाद मशक्कत इस बात को लेकर करनी पड़ रही है कि किस रास्ते से जाया जाए और ऐसे में जल्द से जल्द प्रशासन के सामने इस रास्ते को क्लियर करने, खाली करने की एक बड़ी चुनौती होगी। तो बड़ी खबर ये आप देख रहे हैं सिरमौर की शिलाई से, जहां पर लालढांग के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे 707 पांवटा साहिब के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। तो तस्वीरें आप देख रहे थे। देखिए, बारिश का मौसम है और ऐसे में मानसून के मौसम में लगातार बरसात हो रही है और बरसात की वजह से आए दिन लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन ये क्योंकि आइसोलेटेड सा इलाका लग रहा है, यहाँ पर आसपास रिहाइश नहीं दिखाई दे रही है, यही वजह है कि किसी के जान माल के नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन ये रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देखें ये धूल के गुबार के साथ कितनी तेजी के साथ, प्रेशर के साथ ये पूरा का पूरा मलबा अपने साथ नीचे आया। ढेर सारा मिट्टी, पत्थर सब कुछ लेकर आया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहले तस्वीर में ये लैंडस्लाइड के बाद किस तरीके से तबाही मची है और उसके बाद रास्ता ब्लॉक हो जाने से ये लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। कुछ लोगों ने तो ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों को यहीं फंस जाना पड़ा क्योंकि रास्ता ही एकमात्र यही था। और ऐसे में अब प्रशासन की कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बहाल किया जाए, जल्द से जल्द मलबे को रास्ते से हटा दिया जाए। पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया है। आप देखें ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो दरक गया। और सतीश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, ये पूरा का पूरा पहाड़ दरकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि कब ये लैंडस्लाइड हुआ है और कब तक ये रास्ता खोल दिया जाएगा, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले लैंडस्लाइड यहाँ पर ये हुआ है और NH 707 पांवटा साहिब शिलाई लालढांग ये मार गया। और जिस तरीके से आपने कहा और तस्वीरें बयान कर रही कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर जो वो दरक गया। तो इस सड़क की बहाली में लंबा वक्त लगने वाला है और न केवल इस जगह पर और भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसी मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड का दौर यहाँ पर जो लगातार जारी है। पर ये लैंडस्लाइड जिसकी हम तस्वीरें